Hello, yes, sir. This is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. बहुत से वॉरियर्स को ईयर मार्किंग इस वर्ड्स के रिगार्डिंग, ये जो वर्ड है दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। तो बहुत से वॉरियर्स के दिमाग में ये चीज़ है कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है और ऑप्शन में हम एस लिखें या नो लिखें, है ना, टू द पॉइंट। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज हैं। तो आज का लेक्चर इसी पे बनाया है ताकि बहुत से वॉरियर्स का इसका आंसर मिले। तो जो भी उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है या फिर जहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या ऑप्शन होता है वहाँ पे जो उन्होंने लिखा है वो बार बार पढ़ने के बावजूद समझ में नहीं आता। तो बहुत से अलग अलग सोर्सेज से इन्फो निकाल कर ये लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है इसमें कुछ एरर हो लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है कि 95% से ऊपर ये सही है, ठीक है। तो जस्ट देख लेना क्या चीज़ें हैं। ओके, अब यहाँ पे ईयर मार्किंग के रिगार्डिंग क्या लिखा है कि ये किसके लिए है, फॉर हुम। तो सबसे पहले चीज़ हमें ये जाननी होगी कि ये ईयर मार्किंग है वो केवल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी का फ़ायदा क्या होता है, इसके पीछे का प्रिंसिपल हम समझते हैं तब जाके ये चीज़ समझ में आएगी। जो बंदा कैटेगरी में है और उसको अच्छा रैंक मिला है, मान लो रैंक 1 आया है, तो उसके लिए दो ऑप्शंस होंगे। वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ओपन से भी जा सकता है और कैटेगरी की सीट भी ले सकता है, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, मतलब जो सेंट्रल का होता है, तो वहाँ पे चीज़ें क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई कैटेगरी का स्टूडेंट्स रैंक में आता है तो उसे ओपन की ही सीट दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और किसी कारणवश उसके नंबर्स कम आए तो ओपन से सीट नहीं मिल रही है, तभी जाके वो कैटेगरी का उसको सीट मिल जाता है। ये नेशनल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर कोई बंदा ओपन की सीट लेने के काबिल हो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, रिजर्व वाला, तो उसे ओपन से ही दी जाती है। अगर उसे वो सीट नहीं मिल रही है XYZ ओपन से, तो वो कैटेगरी का फ़ायदा ले सकता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर थी। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में क्या है कि वो ईयर मार्किंग का ऑप्शन उन्होंने रखा है। देखो, इसका भी कुछ अलग डिटेल मीनिंग नहीं है, वो सेम ही है। आप एस करो नो करो उसका कुछ फ़ायदा या फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मीनिंग क्या है समझना ज़रूरी है, ठीक है। ईयर मार्क सीट मतलब क्या, अगर आप एस करते हो नो करते हो तो क्या हो जाता है ना, ये सवाल दिमाग में आ जाते हैं। तो इसके लिए ये क्लियर करना ज़रूरी है। देखो, सीधा मीनिंग है इसका। अगर हम एस करते हैं, मान लो कोई कैटेगरी का बंदा है और उसको अच्छा खासा रैंक आया है और उसको ऑप्शन दोनों में है, ओपन से भी जाने का है और कैटेगरी से भी जाने का है, ठीक है। कैटेगरी में कुछ भी हो सकती है, OBC, NT, VJNT, SC ST जो भी हो, ठीक है। अब अगर उसने मान लो सिलेक्ट एस किया, इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि वो पर्टिकुलर बंदा अपने कैटेगरी से सीट ले रहा है। अगर उसने एस किया तो एस का मीनिंग क्या हुआ, वो सीट, क्योंकि उसको ओपन वाली भी सीट मिल रही है, रिजर्व भी मिल रही है। अब उसने एस किया, इसके मीनिंग क्या हुए, वो अपने कैटेगरी से सीट ले रहा है और जो सीट उसको ओपन वाली मिलने जा रही थी वो ईयर मार्क हो गई। अब ये सीट किसको मिलेगी, उसी कैटेगरी में जिसने इस कैटेगरी में लिया, उसी कैटेगरी के नेक्स्ट बंदे को वो सीट, ओपन वाली सीट, कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी या ईयर मार्क हो जाएगी। उसे ईयर मार्क कहा जाता है, ठीक है। फिर से सुनो, ठीक है। अगर उस बंदे ने, जिसको दो ऑप्शंस थे, एक ओपन वाली भी जा रही थी और उसने रिजर्व कैटेगरी में वो है वो भी ले सकता है, तो उसने एस करने की वजह से वो अपने कैटेगरी से उसने सीट ली और जो सीट उसको मिलने वाली थी ओपन वाली वो उसने ईयर मार्क कर दी एस करने की वजह से। अब ये ईयर मार्क सीट जो कि ओपन में थी वो कन्वर्ट हो जाएगी रिजर्व कैटेगरी में, नेक्स्ट रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, जो कैटेगरी ये थी, ठीक है। अगर मान लो उसने नो किया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उसको दो ऑप्शन थे, ओपन वाला और रिजर्व वाला। अगर उसने ऑप्शन ईयर मार्किंग का नो किया तो ये ओपन से जाएगा। अब सीधा मतलब है कि ये रिजर्व सीट अब किसको मिलेगी, उसके आगे के बंदे वाले, उसके आगे वाला जो बंदा होगा मतलब उसके नेक्स्ट वाला बंदा, उसको मिल जाएगी रिजर्व सीट। अगर उसने नो किया तो वो ओपन से ले रहा है और जो रिजर्व सीट है वो नेक्स्ट बंदे को मिलेगी। अगर उसने एस किया तो इसका मीनिंग है कि वो रिजर्व कैटेगरी में जा रहा है और ओपन वाली सीट ईयर मार्क हो गई और ये ओपन वाली सीट नेक्स्ट रिजर्व वाले बंदे को मिल जाए। इसका मीनिंग देखो ना, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब इसका क्या बोलते हैं उसे, कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, जो नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी वही हो रहा है। केवल उन्होंने क्या किया है कि एस और नो का ऑप्शन रख के थोड़ा सा एक्चुअली बच्चों को कन्फ्यूजन में डाला है। उसका कुछ अलग मीनिंग है नहीं। किसी बंदे को अगर ऑप्शन में होते हैं कि ओपन से भी जा सकता है और रिजर्व कैटेगरी से भी जा सकता है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले ओपन में ही वो चला जाता है। अगर वो इससे नहीं मिलती सीट तो ये रिजर्व में जाता था। अब उन्होंने ये केवल एस और नो का क्राइटेरिया दिया, तो आप एस करते हो तो अपने कैटेगरी में चले जा रहे हो, और सिस्टम में चेंज क्या हो जाएगा कि जो आपको ओपन वाली सीट मिल रही थी वो ईयर मार्क होके नेक्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स को जा रही है। अगर आपने नो किया तो आप ओपन से जा रहे हो, सीधा सीधा मतलब है। और जो सीट कैटेगरी वाली बचती है वो नेक्स्ट बंदे को ही मतलब एक सीट नेक्स्ट वाले बंदे को मिलेगी ही। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या करें, मतलब ये अभी तक जो मैंने बताया वो भी नहीं समझ में आ रहा, तो एक काम कर लेना, केवल आप एस डाल दो, एस कर दो, अपने कैटेगरी से आप चले जाओगे, दैट्स इट। ठीक है, बाकी जो होगा वो सिस्टम में होगा। अगर आप नो करते हो तो ओपन से मिल रहे हैं, मतलब आप इस सिचुएशन में होने चाहिए जिससे कि एक ही सीट आपको इससे भी मिल रही है, ओपन से भी मिल रही है और कैटेगरी से मिल रही है। अगर आपको मार्क्स कम है और आप केवल कैटेगरी में ही जाने के मतलब आपके चांसेस हैं, तो इसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप एस करो नो करो, आपको मिलने ही कैटेगरी वाली से ही है, मतलब कैटेगरी से ही मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन दैट केस आप एस कर दो। ठीक है, चलो, होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर तब भी कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।